हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की विषय गणित कार्यपत्रक नंबर 26, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वर्कशीट में। तो चलिए बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पहला हमारा टॉपिक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा इसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। एक समचतुर्भुज का सबसे उपयोगी गुण उसके विकर्णों का है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी समचतुर्भुज क्या होता है बच्चों आपका, जिसको कि हम रोम्बस कहते हैं। और ये दोनों इसकी फिगर हैं, आप देख सकते हैं। ये विकर्ण है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर यानी समद्विभाजक लंब समद्विभाजक बना रहे हैं। और समचतुर्भुज जो है उसमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी विशेषताएं हैं, वो समांतर चतुर्भुज जैसी होती है। एक समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। और जो इसकी भुजाएं हैं बच्चों, ये सारी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और जो आमने सामने की जो है सम्मुख भुजा, वो भी आपस में एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम रीड करेंगे आयत के बारे में। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है बच्चों। आयत एक के विकर्ण लंबाई में परस्पर बराबर होते हैं। ये देखिए, ये आयत की फिगर है तीनों, इसके विकर्ण देख लीजिए। तीनों जो दो ये विकर्ण है इसके, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कट करते हैं। देखिए कट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। तो आयत भी बच्चों एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी पैरेललोग्राम होता है। और आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फिगर जो हैं बच्चों, ये आयत की है। तीसरा हमारा टॉपिक है वर्ग का। वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कहा जाता है बच्चों। और वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं। यानी वर्ग की सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखते हैं, तीनों वर्ग की फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी भुजाएं यानी ये सारी साइड्स जो हैं, जिनको मैं अभी टिक कर रही हूँ, सब इक्वल होती है। कोण, ये सारे कोण जो हैं 90 डिग्री के होते हैं बच्चों, सारे इक्वल होते हैं ये, ठीक है। वर्ग के विकर्ण में सभी प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो आप विकर्ण को देख लीजिए, विकर्ण भी जो हैं ये आपस में इसके बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे कट करते हैं, देख लीजिए। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंबाई में एक समान भी होते हैं, यानी आपके ये 90 डिग्री के होते हैं। ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग में आकृतियों जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत तथा समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी जो एक वर्ग होता है बच्चों, वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है और समचतुर्भुज भी होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं 3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। कैसे होता है, देखिए, इस तरीके का वर्ग होता है ना बच्चों, तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। समलंब यानी ट्रेपेजियम होता है, इस तरीके का होता है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता बच्चों। समचतुर्भुज यानी ये हो गया आपका रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज इस तरीके का होता है रोम्बस, तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। और आयत आपका इस तरीके का होता है बच्चों। आपको ये सारी फिगर्स बनानी है। और आयत भी समचतुर्भुज होता है। यानी जो इसका ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन यहाँ पे, इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी उसके लिए। इसका ऑप्शन जो है बच्चों वो समलंब चतुर्भुज इसका सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब लंब की बात कर रहे हैं। आयत देखिए, आयत इस तरीके का होता है, इसके जो विकर्ण है बच्चों वो लंब नहीं होते। समांतर चतुर्भुज देखिए इस तरीके का होता है,
इसके जो विकर्ण होते हैं बच्चों वो परस्पर लंब होते हैं। समलंब देखिए इस तरीके का होता है, इस तरीके का। इसके विकर्ण जो है 90 डिग्री के नहीं होते। और लास्ट है आपका समचतुर्भुज यानी रोम्बस, और इसके विकर्ण जो हैं बच्चों वो परस्पर विकर्ण जो हैं वो परस्पर लंब होते हैं। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ये सारा आपको ड्राइंग में बनाना है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है। ठीक है, अब हम प्रश्न 3 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो पहला देखिए पतंग। पतंग बच्चों इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये होते हैं। वर्ग देख लीजिए, वर्ग इस तरीके का होता है, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज इस तरीके का होता है, इसके विकर्ण जो है बच्चों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जो आपका ऑप्शन जो है बी, सी और डी जो है ये तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ठीक है, बस ऑप्शन ए जो है वो आपका इनकरेक्ट है, वो सही नहीं है, रॉन्ग है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।